हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्ट टेस्ट चैनल। फर्स्ट अटेम्प्ट टेस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। जेसीसी 2021 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग का सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम लोग नागपुरी भाषा साहित्य के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो डिस्कशन है उसमें आपको बस ये बताना है कि क्वेश्चन किस तरह के पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस तरह फ्रेम होते हैं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में दे सकें। और जैसा कि मैं लास्ट वीडियो पार्ट वन वीडियो में भी बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देर इज टू टूल्स फॉर एनी एग्जामिनेशन। वन इज सिलेबस एंड सेकेंड वन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस के थ्रू ही आप अपने डायरेक्शन, अपनी जो प्रिपरेशन की जो डायरेक्शन है उससे आप सही डायरेक्शन में दे सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। खैर, ये स्ट्रेटजी वाली पार्ट है। मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में जब मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा उसमें आपको सारी डिटेल आपको बताऊंगा। चलिए, आज के जो रेस्ट पार्ट है 51 टू 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करना। ठीक है, ये पंचायत सचिव का क्वेश्चन है, पंचायत सचिव का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं। तो 51 क्वेश्चन जो आया था, लशुआ गीत गावल जायला, मतलब कि जिसमें आपको मैं बताया था कि जो लोकगीत है, ठीक है, लोकगीत डिफरेंट डिफरेंट, तो लोकगीत का फॉर्मेट किस तरह है, आपका थीम के बेस में पूछ रहा है ना। जिस भी गीत को किस ओकेजन में गाया जाता है, किस रूप में गाया जाता है, या बच्चे का जन्म समय, या कोई शादी ब्याह के समय, या फसल की कटाई के समय, तो इस तरह का एक आपको सेंस को हमेशा देखना है। जो भी आपको पढ़ना होता है, किस मंथ में गाया जाता है, किस सीजन में गाया जाता है, इन सब चीज़ों को देखना होता है। तो इसमें से देखिए, जो आया था लहसुआ जो गीत गावल जायला, कैसन गावल जायला, झूम झूम के गावल जायला, कि लहिस लहिस के, डेग डेग के, कि कोनो नहीं। तो इसका मतलब हम लोग क्वेश्चन का देखने का पैटर्न क्या हुआ कि जब भी हम लोग लोकगीत को पढ़ेंगे तो इस तरह के पैटर्न को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी में कई ठो बगरा सर्वनाम होएला। सर्वनाम का जितना भी आपका प्रकार है, जैसे मैं आप ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी इस तरह के रूप आए थे, तो इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। इस तरह का आपको जो भी वर्ग व्याकरण का पार्ट है उसमें आपको जितने प्रकार हैं उन सबको ध्यान रखें वर्ड्स के थ्रू में, कि पर्टिकुलर वर्ड्स का क्या, किस में कौन सा सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, इस तरह की चीज़ों को पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक साहित्य में मानल जाएला। वही सेम चीज़ है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है। ठीक है, मानल जाएला इकर में का मतलब कि क्वेश्चन ये हुआ कि इसमें किस तरह का विधान का यूज़ किया जाता है, इसका जो सीमा है ना, इसका जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र को क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लोक साहित्य का क्या क्षेत्र होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या जाता है, पूछा है क्वेश्चन, लोक साहित्य में मानल जाएला, क्या मानल जाएला भाई, धर्म बदले के मानल जाएला, धर्म प्रचार के मानल जाएला, धर्म बिगड़ाई कर मानल जाएला, कि धर्म में विश्वास करे के मानल जाएला। बहुत इजी क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन को आप मत देखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अपना जो प्रिपरेशन है, अपना रेडियस को आप बढ़ाइएगा, इसी पैटर्न तक सीमित मत रहिएगा। ये एक आपको मार्गदर्शक के रूप में है कि ये चीज़ को ध्यान रखना है जो पढ़ना, लेकिन उससे थोड़ा सा अपना रेडियस को बढ़ा लीजिएगा, तो अपर साइड में चल जाइएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार का पैटर्न चेंज होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने जेपीएससी के टाइम में भी बोला था और सेम चीज़ हुआ। ठीक है, उसके पीछे भी एक लॉजिक है, मैं ये बात करने के पीछे भी लॉजिक है। इसलिए आप अपना जो भी प्रिपरेशन किया बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। इस चैनल में आप बने रहें, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं नागपुरी कंप्लीट करा दूंगा, ताकि क्वेश्चन किसी तरह का भी फ्रेम हो ना, आप सब सेफ रहें, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, नागपुरी लोकगीत में सोहर के कहल जाएला। नागपुरी लोक जो गीत में सोहर के क्या कहल जाएला, का कहल जाएला, झंझायन कहल जाएला, भिनसरिया कहल जाएला, रतिया कहल जाए, या सौवे कहल जाएला, से मन के देखे खाए, है नी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ई मन में केकर लिखल लोक कथा है। वही आप रचयिता कवि के सेंस में क्वेश्चन आ रहा। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक साहित्य कर आधार मानल जाएला। सेम क्वेश्चन है, देखिए सेम तरह का पैटर्न, कम से कम अभी तक से जो भी क्वेश्चन आया ना, कम से कम 5-6 क्वेश्चन का पैटर्न यही है लोक साहित्य में, है ना। आधार मानल जाएला, क्षेत्र क्या है,
उसका जो सिद्धांत होगा, प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल्स पर काम कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छोटे कौन कारक में होएला। छोटे जो को है जिसमें सेपरेशन होता है, उसमें कौन सा कारक हो। छोटे मीन्स हुआ यहाँ पे सेपरेशन, अलगाव, अलगाव की बात कर रहा है ना। तो इस तरह का आपको देखना है कारक का। तो कारक का हर फॉर्म को आप देखिए, इसमें आपका ये चीज़ सीखने को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी लोकगीत में नी मिलेला का नी मिलेला भाई। श्रम गीत मिलेला कि नी मिलेला, बताओ। गुदना मिलेला कि गुदना गीत मिलेला कि नहीं, झूमर मिलेला कि नहीं, शास्त्रीय गीत मिलेला कि नहीं मिलेला। तो शास्त्रीय गीत नहीं मिलेला, है नी। तो से जे जे भी बनाए हैं ये क्वेश्चन के से ठीक कह रहे हैं इस क्वेश्चन का, है नी। तो आगे देखो कि का क्वेश्चन है, के कहलक कहबू तो काम और कहल के पूरा करबे। इसमें है जिस तरह की जो भी कथा है, देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन भी आया हुआ था ऊपर में कि किसी भी कथा को बहुत अच्छे से पढ़ें। मतलब किसने कौन सा कोई वाक्य स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट किस पर्सन ने दिया, उस कथा में कितने पात्र हैं। जैसे क्वेश्चन आया था नानी का तीयन बना ले, ऊपर हम लोग देखे थे। अगर आप फर्स्ट वीडियो को देखे होंगे तो फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें, उसमें ये था कि नानी का तीयन बना लग, है ना। वहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ था मछली तीयन बना लग की, और भी सारा ऑप्शन था। तो जब इतने मतलब कि इतने डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो बहुत अच्छे से पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए। आपका बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का, है ना। पूरे कम्प्रिहेंसिव वे में आप चीज़ों को पढ़ें। ठीक है, इससे आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखते हैं 60 क्वेश्चन। 60 को अच्छा मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूँ। 60 क्वेश्चन है, खेमटा के मनक गीत रागे के। खेमटा के मनक कर गीत रागे के, है ना। के मतलब किसका, किसका, किस लोक का गीत राग है खेमटा, है ना। जनानी मन कर हला कि मदारा मन का होला कि दुइयो का हला कि जनानी और मर्दाना दुइयो कर कि कोनो नहीं। जैसे मैं आपको पहले सेम पैटर्न का क्वेश्चन भी आया हुआ था, हाँ, उसमें हम लोग देखते हैं सेम तरह का क्वेश्चन। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन को जो भी चीज़ों को आप पढ़ेंगे, चाहे लोक कथा, लोकगीत या फिर मन कैमरा का जो आप कथाएं हैं उसको पढ़ना है, तो उन सब चीज़ों का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। किस किस पहलू में कितना डीप जाना है आपको, ये सबको आपको पता चले, एक डायरेक्शन देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोक साहित्य का रचनाकार के है। पीटर शांति नवरंगी है कि डॉक्टर गिरधर राम गंजू है कहें कि हेनरिक फ्लोर है क्या कि सौबे है क्या, है नहीं। तो सौबे है क्या भाई, गिरधर राम गंजू है ये हैं, पीटर शांति नौरंगी है ये हैं, फिर हेनरिक फ्लोर है ये हैं। तो ये सब लोक साहित्य का रचनाकार है क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला हमने देखा कि सुक्री कौन नाटक कर पात्र है के। देखिए पात्र पूछ दिया, अभी हम जैसे बता रहे थे पात्र पूछ दिया, किस नाटक का पात्र है भाई। ठीक है, अब यहाँ से पूछ देगा क्वेश्चन जैसे भोला कर कमाल, हाँ, भोला कर कमाल कर नाटक कर पात्र के है कहे। चार गो ऑप्शन दे देगा, या फिर मल्टी स्टेटमेंट में। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप लोग अपना थोड़ा सा मल्टी स्टेटमेंट में भी चीज़ों को कम मतलब कि तैयार करें, अपना प्रैक्टिस करें मल्टी स्टेटमेंट में। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भोला कर कमाल नाटक कर संबंध में, नाटक कर संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब एक कथन दे देना कि सुग्री कौन नाटक का पात्र है के, दूसरा कथन दे देना समथिंग कुछ और, तीसरा कथन दे देना कि समथिंग कुछ और ओकर बाद कहना कि इन निम्नलिखित में से सही कथन को चुने। अब ऑप्शन हो जाएगा ए में 1 और 2, बी में है हुआ 1 2 3, सी में रहता कि मतलब ओनली केवल 1, हाँ, और केवल 1, और डी में रहला कि कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोनो नहीं, हाँ, कोनो नहीं। अब ई लखे भाई क्वेश्चन मल्टी स्टेटमेंट खोलेला। तो से मैं बार बार कहता हूँ कि योर स्ट्रेटजी शुड बी अप इन अपर साइड एंड योर रेडियस शुड बी इन ब्रॉडर वे। अभी जो आपका जो रेडियस है प्रिपरेशन का, वो अगर इस रेडियस में है तो आप अपने रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा दिए, ताकि क्वेश्चन अगर पैटर्न चेंज हो जाए तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लें। इसलिए मेरा बार बार कहना है कि चीज़ों को आप थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ें, ताकि किसी भी तरह का कोई
चेंजेस हो तो आप अच्छा कर सकें, हैं। और प्रैक्टिस भी करें, जैसे अभी मॉक टेस्ट, अभी जितना भी टेस्ट सीरीज लोग चला रहे हैं वो पुराने पैटर्न में चलाएंगे। सेम पैटर्न हुआ था ना जेपीएससी में, सेम। लोग फिर बाद में उसको एक जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि इस तरह का चेंजेस हुआ, हम लोग इस तरह कराए, तो एक स्टेटमेंट अगर मिल जाए तो हमारे क्वेश्चन से आया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना। तो आप टेस्ट सीरीज भी लेना, तो जहाँ पे आपका लेवल चेंज कर रहा है उन सब टेस्ट को आप करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है इसका नागपुरी गया कर ठाव में का प्रयोग होएला। हाँ, जैसे हम शुरू में अगर आप लास्ट वीडियो देखे होंगे, सेम चीज़ को मैंने बताया था कि जब भी वर्ण के रूप में आएगा तो वर्ण में किस वर्ण के जगह में क्या प्रयोग होता है, इस तरह का भी क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन आ गया है ना। तो आपको इन सब चीज़ों को जब भी व्याकरण पढ़े तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, बिहा गीत कैसन गीत है के। भाई कैसन गीत है के। हाँ, तो जितना भी गीत है हर तरह का, मैं बता रहा हूँ कि बार बार लोकगीत वगैरह जब भी है, आप देखिए कि किस किस ऋतु में गाया जाता है, कौन गाता है। मेल गाता है, फीमेल गाता है, बच्चे के जन्म समय होता है, शादी के समय में होता है, बियाह के समय में होएला कि नहीं होएला, या फसल कटाई के समय में गावाना है कि नहीं गावाना। तो ई मन के आप रोरे मन के ध्यान रखे का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, केकर केस ठेवना तक रहे। देखो बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, पात्र का किसी पात्र का कैरेक्टर के बारे में, जो अपना चरित्र चित्रण बोला था ना, चरित्र चित्रण। अगर आप चरित्र चित्रण से क्वेश्चन पूछ दिया कि उसका किस तरह का बनावट था, कैसा बाल था भाई, हाँ। या फिर उसके स्वभाव के बारे में पूछ दिया गया कि वो किस स्वभाव का, अगर पात्र में दिखाया गया कि किसी स्वभाव से वो दिखाया कि गुस्सैला स्वभाव का अगर पात्र होगा तो क्वेश्चन पूछ देगा इस तरह। तो बाकी हर चीज़ों को ना बारीकी से आप इसको तैयार कीजिए ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फगुआ कौन महीना में गायल जाएला, मनायल जाएला। फगुआ चैत में, क्या आसीन में, बैसाख में, कार्तिक में। देखें अभी सेम चर का बात बोल रहा था ना, सेम तरह का क्वेश्चन है। मतलब आपका पैटर्न, क्वेश्चन का जो प्रिपरेशन होना चाहिए आपका नागपुरी का, ये इस पैटर्न पे होना चाहिए। और थोड़ा सा अपने पैटर्न को आप अपना लेवल को ऊपर उठा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन जो है, माई आवी तो छुआ चुप होवी कौन काल कर उदाहरण है के। अब यहाँ वहाँ उदाहरण पूछ दिया, काल से पूछ दिया, कौन काल का उदाहरण है भाई, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा, तो ये आप हमेशा एग्जाम्पल के रूप में सारी चीज़ों को करें, वर्ड्स के रूप में, शब्द के रूप में, वर्ड्स के रूप में, शब्द के रूप में जो है, उस तरह से जितना भी आपका व्याकरण का पार्ट है उसे आप कंप्लीट करें, ताकि पर्टिकुलर वर्ड में होता है ना कि जैसे उपसर्ग हो गया, उपसर्ग उसमें पूछ दिए, जैसे क्वेश्चन था ना निपांग, आया हुआ था ना ऊपर में, निपांग में कौन सा उपसर्ग है, तो वर्ड्स के पूछ दिया। फिर विशेषण में पूछा था कि पर्टिकुलर वर्ड में कौन सा विशेषण है ना, स्टेटमेंट में दे दिया है ना। इस तरह का चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बूढ़ा बूढ़ी के मनक परेशान करके प्रयास कर लें। बूढ़ा मुनि के मनक परेशान करके प्रयास कर लें। बाघ कर, सियार कर, भालू कर, नकर बगा कर, है ना। ये आपको कला का पार्ट है, आपको डिटेल में जानना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन जो आया हुआ था, लोक साहित्य रचल नई जान बदरी नियर झरेला के कहलक, के कही है। हाँ, डॉक्टर कुंदन लाल कही हैं कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कही हैं, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय कहे हैं कि डॉक्टर बीपी केसरी कहे हैं, के कही हैं। तो आपको जब भी होगा स्टेटमेंट वाइज में भी आपको ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन इस तरह का फ्रेम हो रहा है स्टेटमेंट वाइज में, ठीक है। नेक्स्ट है, करी के देखूं मन ही गौर विद्या समधन नहीं, और ई पंक्ति का रचनाकार के है कहें। क्या है पंक्ति फिर से, करी के देखूं मन ही गौर विद्या समधनी नहीं, और हाँ, ई पंक्ति का रचनाकार के है कहें। जो भी स्टेटमेंट वाइज में देखो, फिर से पूछ रहे हैं कि स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसने कहा था। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। अब अगला क्वेश्चन है, सियार मन बूढ़ा बूढ़ी से बदला लेवे पार लें कि नहीं पार लें, क्वेश्चन मार्क है कि सियार मन से बूढ़ा मुनि में बदला ले पार लें नहीं पार लें। देखो एक ब्यूटी आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो क्वेश्चन तैयार करने का। अभी सेम क्वेश्चन आया था ना, बूढ़ा बूढ़ी किसके से बात हो रहा था अभी ऊपर में। अभी देखो यहाँ सियार, आपको क्वेश्चन में ही दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए ऊपर दिखाते हैं, अभी थोड़ा देर पहले देखें,
बूढ़ा बूढ़ी के मनक परेशान कर लग प्रयास कर लें, सी आर कर। हाँ, अब अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे है, सी आर का 3 क्वेश्चन बाद में ही। तो अगर आप देखिए कभी भी जो क्वेश्चन होता है, जब इस तरह का जब क्वेश्चन है जहाँ पर आपको सेम ही क्वेश्चन में आपको दूसरे क्वेश्चन में उसका आंसर एक पहले वाले का आंसर मिल रहा है ना, तो आपको शुरुआत में जब आपको क्वेश्चन को ओमार सीट को जब ओमार सीट आपको भरना होगा ना, तो साथ साथ मत भरे, है ना, ताकि हो सकता है कुछ मिसिंग होगा, तो आने वाले जब आप क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। इसलिए लास्ट में आप अपना प्रैक्टिस सभी से कर लिए कि लास्ट का 15 मिनट 20 मिनट हम लोग ओमार सीट को भरने में लगाएंगे। तो इस तरह में देखिएगा तो आपको कोई मिस्टेक नहीं है। अगर आप पहले मान लिए सपोज इस क्वेश्चन को आप मान लिए होते बाघ, हाँ, और आने वाले समय में आपको आने वाले 3-4 क्वेश्चन के बाद इसी का आंसर मिल रहा है, तो आपको तो आप फिर सुधार सकते नहीं थे अपने ओमार में। इसलिए ओमार को देखिए ये सब भी टेक्निक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीखिए, है ना, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमको क्या मिल रहा है बेनिफिट। हाँ, तो एक चीज़ हमें ये मिल रहा है कि क्वेश्चन का जो ओमार सीट होगा जब आंसर हम लोग फिल करेंगे, बबल करेंगे, वो लास्ट में करेंगे, शुरुआत में नहीं करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन जो आपका है, उसमें कौन सा देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड। हाँ हाँ, अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का सुपट उदाहरण है के, सुपट किसका उदाहरण है, प्रत्यय कर, उपसर्ग कर, कोई केकरो नहीं कि दुइयो कर, केकर उदाहरण है के, उदाहरण के रूप में वर्ड्स में जिसे हम बताया था कोई भी ग्रामर में आप देखिए जो आपको उदाहरण के रूप में भी देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुरी लोकगीत में बगरा भेटाइला का भेटाइला भाई, सबसे ज़्यादा क्या मिलता है लोकगीत में, करुणा मिलता है, श्रृंगार मिलता है, नारी चित्रण मिलेला कि सौभे मिलेला। तो इस तरह का आपको देखिए थीम में वेस में आपको हमेशा देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक साहित्य कर विशेषता है क्या विशेषता है, विशेष नियम में बंधल है क्या रहे, या अभिव्यंजना शैली का निश्चित ढांचा है कि दीर्घ मौखिक परंपरा है कि ए एन बी सब है क्या। तो जितना भी नागपुरी साहित्य का मतलब हमेशा थीम से क्वेश्चन पूछ रहा है, थीम को हमेशा ध्यान रखिए कि उसकी विशेषता क्या है, उसका महत्व क्या होता है, उसकी सीमा क्या है, सीमा क्षेत्र क्या है लोक साहित्य का, नागपुरी लोक साहित्य का। इन सब चीज़ों को हर चीज़ को आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोक साहित्य के ग्राम साहित्य माइन है के माइन है भाई, लोक साहित्य के ग्राम साहित्य के माइन है। हाँ, त्रिवेणी नाथ साहू माइन है कि डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी माइन है कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज माइन है कि उमेश नंद तिवारी माइन है। तो जितने भी आप जिस भी राइटर का बुक पढ़ रहे हैं तो उसके भी थीम को समझने की पर्टिकुलर राइटर जैसे भुवनेश्वर अनुज है, तो भुवनेश्वर अनुज का जो थीम क्या है उनके मतलब कि साहित्य के लिखने का, आप उन सब चीज़ों को भी ध्यान रखें। देखिए कैसे इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरह ही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेनिफिट ये है। इसलिए मैं बार बार ये भी बोलता हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन जो होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो सही मायने में प्रिपरेशन का एक आईना होता है, मार्गदर्शक होता है, सही मेंटोर होता है, सही गुरु होता है, सही टीचर होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नागपुरी लोक साहित्य का रचनाकार है क्या, कौन कौन भाई, तो इसे सब तो रिपीटेशन बात क्वेश्चन है, अब तो कर ही लेंगे इसको, इसमें कोई इशू नहीं है। घर फोड़े का अर्थ है, घर फोड़े का क्या अर्थ है क्या, ठीक है, फूट डालना, है ना, घर फोड़ रहा है भाई, होगा हम लोग बोल चाल में बात करते हैं घर फोड़ता है ये इकर जो जनी है कि घर फोड़े को ला है आए है नी। सेलेक्ट क्वेश्चन तो बार बार ये उदाहरण ये बार बार प्रयोग भी किया जाता है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है आपका 78 क्वेश्चन जो है, अम्मा मंजरे मधु मातलय रे तैसने पिया मातल जाए रे, कैसन गीत है के, गीत का प्रकार में पूछ रहा, ठीक है, ये ध्यान रखना। मातल होगा, मातल के समय का जो बात हो रहा उसमें की बात है, तो किसमें देखो उस गीत को किस प्रकार का गीत क्या आता है, ठीक है, तो प्रकार में भी पूछ रहा है, उसके सेंस को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माठा गीत कौन माह से गायल जाएगा, अभी हम क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को कि जो किस समय गाया जाता है, किस ऋतु में गाया जाता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो देखो किस तरह क्वेश्चन आ रहा है, सेम जो मेरा बोला हुआ है, ठीक है, इस तरह आप लोग ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है 80th क्वेश्चन है, नागपुरी लोक साहित्य में भरमार है किस चीज़ का भाई, संस्कृति कर के, स्थानीय भाषा कर के, अंग्रेजी भाषा कर कि संस्कृति भाषा कर के कर भरमार है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। सबको थीम मतलब जो भी पढ़ रहे हैं ना पूरा थीम से आप पढ़ाई करें, पूरा एंगल में पढ़ाई करें, उसको हर तरह से देखें उस पर्टिकुलर टी को, तो आपका तैयार बहुत अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिन्न मस्तिका मंदिर कहाँ है,
रामगढ़ में, रजरप्पा में, कुजुगो देवरी के। तो चलिए इतिहास का पार्ट है ये, तो सबको ही मार ही लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नागपुरी में कई गो अव्यय होएला, प्रकार में पूछ दिया कितना प्रकार हो, उस तरह से हम लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन है, रस के मुताबिक नागपुरी लोकगीत किस किस्म का होएला, वही प्रकार के सेंस में पूछ रहा है, आपको देख लिए। अब रस के प्रकार मुताबिक यहाँ पूछ रहा क्या, रस के आधार पर, हाँ रस के आधार पर। ये देखिए कौन सा रस होता है, करुण रस है, प्रेम रस है, कौन सा रस है भाई, है ना, उस तरह का हम लोग देखना है इसमें। तो रस के आधार पर पूछा, जितना भी आधार होगा उस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन 84 क्वेश्चन, पशु पूजा कर गीत है के कर गीत है भाई, तो वही सेम चीज़ है, समय के हिसाब से पूछ ला उसका, किस समय गाया जाता है भाई, उस तरह का सेंस में पूछ दिया, तो उस चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा कौन समूह भाषा है के, द्रविड़ समूह का भाषा है कि, ग्रीक कर है कि, आग्नेय का कि, आर्य कर है। ठीक है, ये भी आप लोग झारखंड मतलब हिस्ट्री पढ़े होंगे, इतिहास पढ़े होंगे, तो उसमें भी इन सब चीज़ों को आपको पता चल गया होगा। जनाना कौन वचन कहे के, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन की सौभे, हाँ, तो ये वचन के अब जो जितना प्रकार होता है उदाहरण के रूप में आप चीज़ों को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, सियार कर पहुँच के कौन काटलक, बुढ़िया, चोर, बूढ़ा, राजा। देखिए सियार का ही तीन तीन क्वेश्चन आ गया ना, बूढ़ा बूढ़ी वाला। तो इसे देखिए गई ओमर लास्ट में भरते, मान लीजिए कोई गलत कर रहा है, पहले उसको ध्यान नहीं, कन्फ्यूजन होगा, तो देखिए 3 क्वेश्चन आपको मिल गया, 3 क्वेश्चन, है ना। लास्ट में उमार भरते तो क्या होता, तीनों क्वेश्चन तो सही होता ही होता, जो भी अगर मान लो कन्फ्यूजन कर रहा तो भी जाके लास्ट में थोड़ा सा ध्यान रखता तो उसका सही हो जाता तीनों क्वेश्चन। इसलिए उमार को हमेशा लास्ट में भरना चाहिए, ताकि जो आने वाले समय में कोई क्वेश्चन अगर मिल जाए सेम क्वेश्चन, तो उसको आप अगर गलत हो रहा तो उसको सुधार सकें। अगला क्वेश्चन है, डिस्ना कर का अर्थ है, डिस्ना कर, है ना, डिस्ना पटिया हम लोग कहते हैं ना, बिछावन, तो ठीक है, अगर इसका अर्थ के सेंस में पूछ दिया। अगला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण कर भेद का किस्म का होएला, कितना प्रकार का होता है क्रिया विशेषण, वो पूछ दिया, प्रकार में पूछ दिया, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। अगला 90 क्वेश्चन कौन सा है, समास में होवेला, कब होवेला भाई, पद में बढ़ाएक वाला होला, थोड़ शब्द में ज़्यादा बताएक वाला होवेला, गुण दोष बताए वाला होला, कि कोनो कोई न है ना। तो समास का तो ये तो आपका जो व्याकरण का फर्स्ट जो लाइन में है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको इन सब चीज़ों को मिल जाएगा कि समास आखिर होता क्या है। बालमत रानी कैसन रचना है के, है ना, कविता का रचना, कहानी का रचना, और नाटक के लोक कथा कर, है ना, बालमत रानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नागपुरी क्षेत्र में भेटाएला। अब देखो क्षेत्र से पूछ लिया, पहले भी पूछा हुआ था, पहले ऊपर में देखिएगा, ऊपर में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहाँ सेम क्वेश्चन फिर से पूछ लिया कि नागपुरी क्षेत्र में भेटाएला का भेटाएला, संस्कार गीत भेटाएला, कि ऋतु गीत बताएला, कि व्रत गीत बताओला, कि सौभे भेटाएला, और वैसी बात सौभे भेटाई, है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी लोक साहित्य परंपरा रूप में कैसन पावल जाएला, लिखित रूप में पावल जाएला, कि छपुआल रूप में पावल जाएगा, लिखित रूप में पावल जाए, कि इकर मन से कोनो नहीं, तो परंपरा रूप में कैसन पावल जाएगा। फिर से बार बार बता रहे कि इन सब चीज़ों को हमेशा आप डिटेल में देखें, ताकि बार बार थीम वाइज में देखें, ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लोक साहित्य है के भाई, लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत, सौभे, सौभे है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखा, एक सेकंड, हाँ, नागपुरी संगीत कर रागनी में पावल जाएगा का, फगुआ, अगनई, डमकच की सौबे, है ना। तो इसमें जितना भी हम लोग को जो प्रकार, आपको सबका थीम लगभग एक ही जैसा है, कोई नया अलग थीम नहीं बना है इसमें। क्वेश्चन को देखा जाए तो मैं जितना क्वेश्चन को देखा। अगला क्वेश्चन है, बुधु भंडारी कहानी कर पात्र है के, ऑब्वियसली वह पात्र ने पूछ दिया। अब देखो अब यहाँ पे यही चीज़ को अब ये क्या करेगा, स्टेटमेंट वाइज में बना देगा, तो क्या होता आपको, जिससे स्टेटमेंट नंबर 1 देता, 2 दे देता, ये 3 दे देता। ठीक, अब इसका ऑप्शन बन जाता, ए ऑप्शन क्या बनता, 1 2, बी ऑप्शन क्या बनता, केवल 1, सी ऑप्शन में क्या आता है 1 2 3, और डी में क्या आ जाता है ओनली 2। ऐसे करके ऑप्शन बनाता है, अब इनमें से आपको चूज़ करना होता है। इट मीन्स कि आपको सारा डिटेल पता होगा, तभी आप चूज़ कर पाइएगा इसमें।
तो इन सब चीज़ों को इस तरह का क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार का पैटर्न चेंज होगा। आप लोग उसके लिए तैयार रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी कौन जातिकर मातृभाषा है? क्या आदिवासी की, कि अंग्रेजी की, सदान का, कि चाइना का, है ना? इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर मंजू ज्योत्सना का लिखित कविता है कि कौन सा? अचरा, अमर शहीद, मसाल, टुकुर टुकुर, कौन सा रचनाकार कविता है कि? तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखिए, रचनाकार वाला जो बात है। 99 क्वेश्चन जो है, नागपुरी कर पहिल श्रेष्ठ साहित्यकार के एक है? जो नागपुरी का जो पहला श्रेष्ठ साहित्यकार है वो कौन है? हनुमान सिंह है कि बरजू राम है, क्या कि घासी राम के, रघुनाथ तिरुपति है, के एक है? तो पहला शिष्ट। देखो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा कि पहला दूसरा, तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना होगा, इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है इसका कि राजमहल के में कुटनी बुढ़िया का मांग रहे, का मांग रहे भाई? राजमहल में कुटनी बुढ़िया हर बैल मांग रहे हैं, कि घिरनी मांग रहे हैं, कि लार मुर्गा मांग रहे हैं, कि चरखा और रुआ मांग रहे हैं, का मांग रहे हैं? तो इस तरह का जितना भी पात्र हैं उनके जितना तरह का जो कार्य रहा है उस पर्टिकुलर कथा में, उनका जो रोल रहा है, जिस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं, उन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इस तरह हम लोग आज जो हमारा जो फाइनल जो पार्ट था नागपुरी लैंग्वेज का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो कंप्लीट करते हैं। सो एक बार फिर से मैं आप सभी को मतलब कि शुभकामना देता हूँ, ताकि आपका जो प्रिपरेशन हो वो काफ़ी अच्छे दिशा में हो। आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, और आपको कितने लेवल में और थोड़ा जाना है। अपना लेवल ज़रूर से ज़रूर बढ़ाइएगा, और किसी भी तरह का कोई बदलाव होता है तो आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे। और और इसके पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे जो कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि कुछ भी जो अपडेट होगा, जो पीडीएफ होगा, मैं वहाँ पर आपको शेयर कर सकूँ। ठीक है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकें। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।